जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मारूफ अदाकार हैं फ़िरोज़ ख़ान और उनकी साबका अहलिया अलीज़े के माबैन जो अलहदगी का मामला हुआ और बच्चों की हवालगी, मुलाकात और स्कूल जाने से मुतल्लिक जो तनाज़ा था, उसमें फ़िरोज़ ख़ान भी अदालत में पेश हुए और अलीज़े भी पेश हुईं। अब अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर जो 3 सितंबर को इनकी अलहदगी हुई, उस पर चहमगोइयाँ भी जारी थीं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दावे थे, वो सामने आ रहे थे। लेकिन अब अदालत में ये मामला जब से आया है, तो क्लियर होता दिखाई देता है, लेकिन इल्ज़ामात एक दूसरे पर जारी हैं। और अलीज़े ने जो अदालत में बयान दिया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस का आगाज़ हुआ है और उस बहस के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी अलीज़े अलीज़े का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब जो फ़िरोज़ ख़ान के सपोर्टर्स हैं, वो ये दावा करते दिखाई देते हैं कि जी इतना अरसा अगर ये शादी रही है और 2 बच्चे भी हो चुके थे, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए था और फ़िरोज़ ख़ान का मौक़िफ़ ठीक है। मैंने एक व्लॉग बनाया था इस सिलसिले में और उस व्लॉग के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी फ़िरोज़ ख़ान का जो मिज़ाज है वो सख्त गिर मिज़ाज हैं या गुस्से के हैं, तेज़ हैं और इनकी जो शादी नहीं चली तो उसके अंदर एक वजह ये नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी की सारी जो बातें हैं, दावे हैं अपनी जगह, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपको बता देता हूँ जी क्या है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं और इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है, जो कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग है उसको और सोशल मीडिया को अगर हम मैच करें या उसके अंदर जो कंट्राडिक्शन है उसको अगर जायज़ा लें तो वो क्या निकलता है। तो अब अगर नाक़दीन की बात करें, तो नाक़दीन कहते हैं कि अदाकार गुस्से वाला, बदतमीज़ और दिलचस्प आदमी है, जो हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये भी एक ऐन मुमकिन है। ये जो नाक़दीन का मतलब है कि फ़िरोज़ ख़ान के जो मुख़ालिफ़िन हैं, देखिए अगर ड्रामे में एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर कोई किसी अदाकार का नेगेटिव रोल है, तो हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो ये दावा नहीं कर सकते कि जी प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर भी उसका रवैया वैसे ही होगा जैसे कि उसने वो एक्ट ड्रामे के अंदर किया था। समटाइम्स हमने देखा है माज़ी के अंदर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो, कि वो बड़ा ही एक ऐसा रोल अदा कर रहे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनकी शख्सियत में और प्रैक्टिकल लाइफ़ में। बड़े संजीदा किस्म के लोग जब ड्रामा करते हैं और उसमें इंतहाई मज़ा के जो सीन होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ कराते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ़ प्रैक्टिकल भी वही हो और आपका रोल भी वही हो। तो अब तक जितने लोगों ने फ़िरोज़ ख़ान के बारे में बात की है, तो ये कहा है कि जी वो एक जोशीले हैं, गुस्से वाले हैं, तुंद और तेज़ लहजे में बात करते हैं। तो इस वजह से उनकी ये जो ज़िंदगी है ये मज़ीद जो है वो उनके साथ अलीज़े के साथ कंटिन्यू नहीं रह सकी। और अलीज़े ने जो अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ आई हैं और बातचीत हो रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो फ़िरोज़ ख़ान के नाक़िदीन हैं, उसी तरफ इशारा किया और कहा है कि जी, बदतमीज़ी एक अरसा तक उन्होंने बर्दाश्त की और वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी और चूँकि बच्चे छोटे थे अभी, तो ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया और उनकी ख़्वाहिश ये थी कि बच्चों का जो बेहतर मुस्तक़बिल है, वो इस तरह कंटिन्यू नहीं रह सकता और इसीलिए बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि आप भी जो लोग पेरेंट्स हैं या जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, बच्चे अगर हों और इस एज में जो बिल्कुल इब्तिदाई एज है, स्कूल गोइंग वाले बच्चे हों, उसके अंदर इस तरह की चीज़ हो जाए, तो बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में पड़ता है, ये पहले पड़ता है, ये बड़ा ही सवालिया निशान है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ कोर्ट ने क्या ऑर्डर जारी किया है और अलीज़े ने क्या कहा है। अलीज़े ने तो जी यही कहा है कि जी उन्होंने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ये इक़दाम उठाया है और जितना अरसा वो फ़िरोज़ ख़ान के साथ रहीं, तो इस अरसे में मुसलसल जिस्मानी और नफ़सियाती तशद्दुद के अलावा मुझे अपने शौहर के हाथों बेवफ़ाई, ब्लैकमेलिंग और रुसवाई भी बर्दाश्त करना पड़ी। ये तो अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं, मामलात ऐसे होते हैं कि लाइफ़ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, जब मियाँ-बीवी के दरमियान अलहदगी होती है, तो फिर हमें इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, गिले-शिकवे भी और कुछ हकीकतें भी होती हैं, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए उसको ऐड भी किया जाता है। उनका क्या कहना है अलीज़े का? अलीज़े ने कहा कि गौर व फ़िक्र के बाद मैं इस अफ़सोसनाक नतीजे पर पहुँची हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इस हौलनाक तरीके से अदा नहीं गुज़ार सकती या अदा कर सकती।
मेरे बच्चों की फलाह महमूद ने इस फैसले में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि वो जहरीले, गैर सेहतमंद और पुरतशद्दुद घराने में परवान चढ़ें। मुझे डर है कि उनकी ज़हनी नशोनुमा और ज़िंदगी का नुक्ता नज़र इस तरह के मुखालिफ माहौल के सामने आने से मनफी तौर पर मुतासर होगा। ये बहुत ही सख्त किस्म के जो मेरा ख्याल है कि जी अल्फाज हैं, और इन अल्फाज के अंदर हकीकत कितनी है, और ज़ाहिर है कि जो कि अब रिलेशन नहीं रहा, तो उस रिलेशन के बाद जब ना रहे तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं कि एक दूसरे के मुखालफी तो होते हैं। और फैमिली कोर्ट शर्की में जब फिरोज़ खान की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसका ऑर्डर आ चुका है, उसमें फिरोज़ खान ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों का खर्चा खुद अदा करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। 3 सितंबर को उनकी अलहदगी हुई, लेकिन इससे पहले उन्होंने डिफेंस के एक स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिल कराया था। अब अलीज़े कहती हैं कि वो गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से बच्चे को डिफेंस पहुँचाना, लेके जाना और आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सी बात है। तो वो कहती हैं कि जी वो डिफेंस के स्कूल नहीं भेजेंगी, जबकि फिरोज़ खान कहते हैं कि मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा है और उसकी तालीमी अखराजात मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डिफेंस में पढ़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर मुलाकात का मामला भी है कि फिरोज़ खान ने कहा है कि जी, चूँकि मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, तो मेरी बेटे से मुलाकात कराई जाए, बातचीत भी कराई जाए। तो इसमें कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, देखिए पहले तो 2 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है, और अदालत का ऑर्डर इस वक़्त मेरे पास मौजूद है, अ, यकम अक्टूबर के लिए कोर्ट ने इसको एडजर्न किया है, और अदालत की मर्ज़ी के बिना फिरोज़ खान को बच्चों से मुलाकात करने से रोक दिया है, और अलीज़े से ये कहा है कि जी आप तहरीरी तौर पर जो फिरोज़ खान का केस है, उसमें अपने जवाब को जमा कराइए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अब जो मुलाकातों का सिलसिला होगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्या तरीक़ेकार होता है, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता तो फिर कोर्ट के अंदर ही ये मुलाकातें होंगी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो मैंने बताई थी जैसा कि पहले गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर, कि घर के अंदर, यानी कि बाप बच्चों को घर ले जा सकता है, 1 दिन के लिए एक साथ रख सकता है, अगर वालिदा की इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाते हैं। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पार्क के अंदर मुलाकात हो सकती है, और ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, जब दोनों मर्द और खातून ये तय कर लेते हैं कि जी हमें एक दूसरे पे एतबार है, तो बच्चे को साथ भी ले जाते हैं और एक दिन बच्चे को घर में भी ठहराया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता और दोनों फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं होते, तो फिर एक दूसरा तरीक़ेकार होता है कि जी उनको कोर्ट के अहाते में ही ये मुलाकात अरेंज होती है। और पहले माज़ी के अंदर तो बड़ा हौलनाक किस्म के मनाज़िर हुआ करते थे कि संगीन नौइयत के मुल्ज़मान भी वहीं आते थे और ये बच्चों की मुलाकातें भी वहीं होती थी। लेकिन अब कराची सिटी कोर्ट में कदरे माहौल बेहतर है, और एक अच्छा प्ले लैंड एरियाज़ बनाया गया है जहाँ पर ये बच्चे मुलाकात करते हैं, लेकिन बहुत ही रिक्कत आमेज़ किस्म के मनाज़िर हमें देखने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वालिदा के पास बच्चे हों तो वालिदा भरती है कि वो बाप के करीब ना जा पाएँ, और बाप के पास हों तो वो दिन-रात उसको सिखाता है कि जी वो किसी तरीके से बच्चे माँ के पास ना जाएँ। और मेरा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक नुक्ता निगाह है कि बच्चों की अलहदगी और ये मुलाकातों के जो मनाज़िर होते हैं, माँ अपनी तरफ करती है बच्चों को, और बच्चे बाप जो है वो अपनी तरफ करता है, और ऐसे में बच्चों के ज़हनों में आगाज़ ही से नेगेटिव किस्म का एक तासुर माँ के लिए और बाप के लिए अलग-अलग आता है, और आने वाली जो ज़िंदगी होती है, उनका जो फ्यूचर होता है, उसमें मनफ़ी रोल बहुत हद तक बढ़ चुका होता है। और एक तहकीक के मुताबिक जिन वालिदैन के माबैन अलहदगी हो और इन बच्चों को इस तरीके से छोड़ दिया जाए, यानी कि मुलाकातें ऐसे हों और दोनों फ़रीक़ैन जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भर रहे हों, तो फ्यूचर के अंदर उनके ऊपर बड़े मनफ़ी असरात मुरत्तब होते हैं। बहरहाल अगर शादी होती है तो मेरे ख़्याल से उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर इस तरह का मामला आ जाए तो दरमियान का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ना कि आप ये समझें कि तलाक के बाद, अलहदगी के बाद बच्चों का फ्यूचर सेफ़ होगा। मेरा ख़्याल है वक़्ती तौर के ऊपर तो आपको तसल्ली होती हो, लेकिन फ्यूचर वाइज़ जो है वो बच्चों के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।